मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स, हीरे हैं वो। क्यों? देखें मिर्जा साहब की वैल्यू देखें आप। अभी मैं वैल्यू बताता हूं। ये जो भी इतराज करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, और सुने आप, यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। मेरा 90% काम कौन कर रहा है? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। समझ रहे बेटा? पहले तो आप ये बताएं, आप सब लोग, कि आप लोगों को, आपका नाम क्या है? मैं आपके आंसर देख लें, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सुन लें। ज़ीशान बाबर, ये नाम मैंने पहली दफा क्यों सुना है? ये है मसला। समझ गए बात? मुझे आपका पहले से पता क्यों नहीं? जवाब समझ आ गया आपको? अगर मुझे आपका पहले से पता हो तो मैं, चेस बोर्ड मेरे सामने है, मैं मुसलमान हूं, सियासत इसको कहते हैं बेटा, पॉलिटिक्स। चेस बोर्ड मेरे सामने, ये गौर से सुन लें। अब मेरे कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर आसानियां हैं, कौन कौन सी अभी मुश्किल है? कहां आसानी है? जो पहले से रिलीजियस कम्युनिटी है, टेक्निकली तो वो आसान तो नहीं होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मुश्किल उधर से आएगी, बिकॉज मैं स्टेटस को चैलेंज कर रहा हूं। स्टेटस को का चैलेंज का आपने ज्यादातर सवाल किए वो सारे के सारे मौलवी हजरात से आए हुए थे। उल्टा नहीं चक्का घूम रहा। उनको ये चाहिए था ना कि यार एक और फौजी आ गया, अल्लाह की तरफ ही लेके जा रहा है, इसको हवा दे, मगर मेरे पे छलांगे लगानी शुरू कर दी। चेस नहीं खेलते ना ये लोग, मैं खेल रहा था। इसलिए मैं अशरफ अली थानवी साहब से लेके सैयद अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत, तमाम स्कॉलर्स को पुश करता हूं ताकि हर मुसलमान हर स्कॉलर से एक्सपोज हो जाए। हर स्कॉलर ने खैर तो लिखी है ना, खैर तो लिखी है। जुबैर अली ज़ई हों, मौलाना मौदूदी हों, मौलाना इसहाक हों, आपके तो इलाके का गिफ्ट है मौलाना इसहाक ना। मौलाना इसहाक का नाम सुना? अगर जिसने मौलाना इसहाक को एक दफा पूरी तरीके से पी लिया, ओके बता रहा हूं, वही चेस में आ रहा हूं। अब मिर्जा साहब जो है वो चेस बोर्ड पे देखिए उनकी प्रेजेंस कहां पे, उनकी डेमोग्राफिक है ना। कोई डेमोग्राफिक का मतलब पता ना, खास तरह का बंदा है ना जो मिर्जा साहब को सुनेगा, खास तरह का बंदा नहीं सुनेगा, इसको डेमोग्राफिक बोलते हैं ना, कि खास नीश है। अब आप चेस खेल रहे हैं, आप क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद ईशान बाबर ने ऑब्जेक्टिव्स क्या सेट किए हुए हैं कि मैंने पूरे के पूरे हर्ड को ड्राइव करना है और इतने सालों में ये ऑब्जेक्टिव्स, अगले सालों में ये, 10 सालों में ये ऑब्जेक्टिव्स लेके आने। समझ आ गई बात? अब आपके सामने मिर्जा साहब की भी ऑडियंस है, आपके सामने गामदी साहब की भी, आपके सामने और कोई नाम बताएं, एक दो नाम नहीं लेने चाहिए ऐसे। डॉक्टर सार की तंजीम इस्लामिया और तारिक मसूद साहब की ऑडियंस है। सी, अब जब आप चेस के बोर्ड को देखते हैं तब आपको गुस्सा आता है कि आपस में क्यों लड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? फोर्स टूट रही है हमारी, जो कॉमनैलिटी थी जिसकी वजह से कंबाइन होना था, उसी को यूज करके दोनों की ऑडियंस दूर हो रही है एक दूसरे से। समझ? एज अ चेस प्लेयर सोचे, यू आर इन लीडरशिप, यू हैव द पावर। ये फलस्तीन का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपने फलस्तीन बचाना है और दोबारा कोई और फलस्तीन ना हो, यू बेटर नो हाउ टू प्ले दिस गेम। ऑब्जेक्टिव क्लियर, स्ट्रेटजी ऐसे लॉक करनी। मिर्जा साहब के फॉलोअर्स और जेम्स, हीरे हैं वो। क्यों? क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहा है वो बंदा। दैट्स द ओनली रियल क्रिटिकल थिंकिंग प्लेयर राइट नाउ। जरूरत है। रुके रुके, ऐसे मत काटे ना मुझे आज। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा दिमाग ऐसे काम ही नहीं करता। बोले व्हाट अबाउट? ओहो, देखें मुसलमान जो है ना, देखें मिर्जा साहब की वैल्यू देखें आप। अभी मैं वैल्यू बताता हूं। ये जो भी इतराज करेंगे ना इंजीनियर मिर्जा साहब के ऊपर, और सुने आप, यूईटी के स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं। एक बंदा क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल दे रहा है इस्लाम, कुरान और हदीस के थ्रू। लैंडस्केप पे देखें, दूसरी तरफ शतरंज के मोहरे पे हमला किधर किधर से हुआ हुआ है हमें। वो भी अल्लाह की कसम क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, नाम भी क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं। प्रोफेशनल वर्कशॉप्स हैं उनकी, मैं भी सिखाता हूं क्रिटिकल थिंकिंग। मेरी वेबसाइट पे क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स है, बड़ा महंगा कोर्स है। 82 कंट्री से स्टूडेंट है मेरे पास।
क्रिटिकल थिंकिंग इतनी जरूरी चीज है। मेरा 90% काम कौन कर रहा है? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। समझ रहे? कितने स्टूडेंट ट्रेन कर लूंगा मैं? 8,000, 10,000, 50,000। जिधर काम हो रहा है देखें, फैक्ट्री रिफाइनरी लगी हुई है, उधर प्रोडक्ट मुझे वहां पे चाहिए, फलां सालों में इतने। सबसे बड़ी फैक्ट्री इस वक्त गांधी साहब फॉर एग्जांपल, आई टोटली डिसएग्री विद मेनी थिंग्स। क्रिटिकल थिंकिंग की फैक्ट्री है, लेकिन सोचना उसने सिखाया। पहला चैलेंज था ऑफिशियल चैलेंज स्टेटस को, मदरसे के स्टेटस को। मुसलमान नहीं है, इसका मतलब मेरे फ्लैंक का बंदा है, इसको मैं पॉजिटिवली यूज करूंगा। आई एम अ चेस प्लेयर, आई एम अ मुस्लिम। समझ गए? और भी हैं, मैं खाली अभी रिलीजियस क्लर्जी की बात कर रहा हूं। और बड़ा बड़ा चीता और हीरा बैठा हुआ है, मगर वो मौलवी नहीं है। हम उसको एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते। काम दीन का ही करना अपने है, करवाना किसी और से, किसी और शक्ल में। कोई भी दुश्मन नहीं है जब तक कि वो इस्लाम के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं हो रहा। और ज्यादातर लोग आपको इस्लाम के ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं मिलेंगे। नो द डेमोग्राफिक। ये मिर्जा साहब, गांधी साहब, मौलाना साहब तो एक एक नाम है। इनकी डेमोग्राफिक असल में वो सोने की कानें, जिनके आईक्यूज तैयार हुए हुए हैं, जिनके इमोशंस तैयार हुए हुए हैं, जिनके सेंटिमेंट्स तैयार हुए हैं। तारिक मसूद साहब सेंटिमेंट नहीं तैयार कर रहे हैं। तारिक मसूद साहब की और मिर्जा साहब की जितनी भी फ्रिक्शन है आपस में, उससे नीचे दोनों की डेमोग्राफिक का आईक्यू तो बढ़ रहा है ना। दोनों समझ लें, ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करते रहते हैं हर वक्त। क्या होता उससे? पूरी की पूरी कौम डम हो रही होती नीचे। समझ गए बात? बिल्कुल इसी तरीके से आपने लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर, ये तो राइट फ्लैंक की बात हो रही है। दीनी तबका, लेफ्ट फ्लैंक, एंटी दीनी तक, जिनको नकाहत होती है इस्लाम, मौलवी साहब सब कुछ कर लूंगा, बस तुम जैसा इंसान नहीं बनूंगा। ये जुमला है उनका। कहते हो मुसलमान है, अल्लाह का लॉकेट पहना हुआ लड़कियों ने, जितनी मर्जी डांस पार्टी में हो अल्लाह का लॉकेट पहन के जाती हैं। हाँ, इस्लाम सिर्फ वो है जो आपके दिल में है। आप कौन होते हैं कहने वाले? ये उनका जुमला है, मेरा नहीं। ठीक है? क्या ये दुश्मन है? थिंक लाइक अ चेस प्लेयर। क्या दुश्मन है? जो भी हैं वो, उनकी स्किल सेट्स का मुआयना क्या है आपके पास? मैं आपको बताऊं, 1000% ज्यादा टैलेंटेड बंदे उधर, 1000% ज्यादा टैलेंटेड है उधर। क्रिटिकल थिंकिंग भी उनकी बेहतर है, एलोक्वेंस बेहतर है, कम्युनिकेशन बेहतर है। एक्चुअली में वो इतनी बेहतर है कि पिछले 70 साल से वही लोग पावर में हैं। मैंने और आपने कौन सा अचार डाल लिया अपने इल्म का और अपने जज्बे का और ईमान का? क्या क्या किया हमने? परफॉर्मेंस जीरो। उनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट हाउस से लेके बिग बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सारे के सारे दीनी तबके में से 0% प्रेजेंस। ब्यूरोक्रेसी सारी कहां से आ रहे हैं लोग? ये उस फ्लैंक से आ रहे हैं। माने तो सही ना, अपने आप को पहले माने कि हाँ जी ये चीजें ऐसे देखनी, गलत क्या है हमारे अंदर, सही क्या है ना। दे आर नॉट द एनिमी, देयर आर मिलियन थिंग्स इन कॉमन बिटवीन मी एंड देम, यू एंड देम, मी एंड यू। वो कॉमनैलिटीज निकालें, इसको इत्तेहाद उम्मत कहते हैं। हर चीज, पॉन्स, बिशप्स, रुक्स, नाइट्स, क्वींस, एवरीथिंग मैटर्स। अगर प्लेयर ठीक है तो, अगर प्लेयर खराब है तो अपनी बस वो क्वीन और किंग को देखता रहेगा, सब की सब बसात मरवा देगा। बड़ी साइकोलॉजी में शिया सुन्नी मसला है ही नहीं। बड़ी साइकोलॉजी में देवबंदी बरेलवी मसला है ही नहीं। बड़ी साइकोलॉजी में मसला पता क्या है? डीप स्टेट का कॉन्सेप्ट मुस्लिम उम्मा पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। हु इज कॉलिंग द रियल शॉट्स?